इस छोटे लड़के को अपनी ही माँ को मारना पड़ा। उसने अपनी जादुई ताकत से अपनी माँ की 5 मीटर लंबी पूंछ को पत्थर बना दिया, लेकिन इतना काफी नहीं था। उसे अपनी ताकत और बढ़ानी पड़ी ताकि उसकी माँ पूरी तरह पत्थर की मूर्ति बन जाए और हमेशा के लिए मर जाए। उसने ऐसा अपनी माँ से नफरत की वजह से नहीं किया। उसकी माँ के शरीर पर एक सांप वाले राक्षस का कब्जा हो चुका था। अगर वह अपनी माँ को नहीं रोकता तो वह खुद भी उस राक्षस का गुलाम बन जाता और पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाती। आंखों में आंसू लेकर उसने अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी की। इसके बाद वह माउंट सॉन्ग के शाओलिन मंदिर चला गया ताकि वहाँ जाकर सीख सके और मजबूत बन सके। 15 साल बीत गए, लेकिन वह लड़का बहुत आलसी था। उसे पढ़ाई या अभ्यास में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका गुरु उससे बहुत निराश था। बाकी शिष्य भी उसे बेकार समझते थे। सबको लगता था कि वह जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन एक दिन उसके गुरु ने दिव्य रैंकिंग में बड़ा बदलाव देखा। रैंकिंग में नंबर 1 पर एक नया सबसे ताकतवर इंसान आ गया था। गुरु ने तुरंत यह बात मंदिर के मुख्य गुरु को बताई। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि नंबर 1 पर आने वाला वही आलसी छोटा साधु था जिसे सब हमेशा कमजोर समझते थे। छोटे साधु को यह देखकर कोई हैरानी नहीं हुई। अपनी असली ताकत छुपाने के लिए उसने अपनी शराब की बोतल से अपना नाम रैंकिंग से मिटा दिया। जब गुरु वहां पहुंचे तब तक नंबर 1 वाला इंसान जा चुका था। उन्हें पता ही नहीं चला कि वह कोई और नहीं बल्कि वही छोटा साधु था। शाओलिन मंदिर के हर शिष्य का सपना था कि उसका नाम दिव्य रैंकिंग में आए, चाहे नंबर 1000 पर ही क्यों ना हो। लेकिन छोटा साधु इन सब बातों की बिल्कुल परवाह नहीं करता था। वह हमेशा की तरह आराम से सोता रहा। जब गुरु वापस आए तो उन्होंने उसे फिर से सोते हुए देखा। उन्हें इतना गुस्सा आया कि वे उसे मंदिर से निकालने ही वाले थे। तभी अचानक पूरे आसमान में काले बादल छा गए। हजारों किलोमीटर दूर से एक आवाज गूंजी। उसमें बताया गया कि दिव्य रैंकिंग की नंबर 7 महिला योद्धा अपनी सगाई तोड़ने आ रही है। क्योंकि वह बहुत ताकतवर थी, इसीलिए गुरु खुद उसका स्वागत करने चले गए। छोटे साधु को याद आया कि वही लड़की उसकी मंगेतर है जिससे वह आज तक कभी नहीं मिला था, इसलिए वह भी यह सब देखने चला गया। थोड़ी देर बाद वॉर गॉड पैलेस के लोग आसमान से नीचे उतरे। सबसे आगे खड़ी महिला सैनिक ने छोटे साधु से कहा कि वह तुरंत सगाई तोड़ दे, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती है। उसे डराने के लिए उसने एक लकड़ी की छड़ी को लकड़ी के खंभे में जोर से घुसा दिया। लेकिन छोटे साधु को उसकी ताकत बिल्कुल खास नहीं लगी। उसने सिर्फ अपनी कलाई की ताकत से वही छड़ी कई खंभों के आर पार निकाल दी। यह देखकर महिला सैनिक को लगा कि वह भी ऐसा कर सकती है। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन अगले ही पल सारे लकड़ी के खंभे टूटकर बिखर गए। यह देखकर नंबर 7 महिला योद्धा खुद आगे आई। उसने सगाई का कागज जमीन पर फेंक दिया और कहा कि अभी इसी वक्त सगाई खत्म करो, नहीं तो मैं पूरा शाओलिन मंदिर मिटा दूंगी। लेकिन छोटे साधु ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि अगर सगाई टूटेगी तो फैसला वही करेगा। उसकी बात सुनकर महिला सैनिक ने उस पर हमला किया, लेकिन छोटे साधु ने उसे एक ही वार में गिरा दिया। यह देखकर महिला योद्धा ने अपनी तलवार निकाल ली और बहुत तेज हमला किया, लेकिन छोटा साधु बिना किसी चोट के वहीं खड़ा रहा। उसने फिर से और भी ताकतवर वार किया। इस बार छोटा साधु बेहोश होकर गिर पड़ा। सबको लगा कि अब वह मर चुका है, लेकिन असल में उसकी आत्मा एक अलग दुनिया में पहुंच गई थी। वहां उसे अपने बचपन की एक बात याद आई। उसकी माँ ने जब उस पर राक्षस का असर था उससे कहा था कि वह उसे जल्दी से सील कर दे ताकि राक्षस उसके शरीर पर पूरी तरह कब्जा न कर सके और दिव्य आदेश को चुरा न सके। उसने अपने बेटे से कहा था कि वह माउंट सॉन्ग के शाओलिन मंदिर जाए और उसकी जगह दिव्य आदेश की रक्षा करे। उधर एक ताकतवर संत लड़की को भी पता चल गया था कि दिव्य आदेश शाओलिन मंदिर में छिपा है। अब वह उसे हासिल करने के लिए मंदिर पर हमला करने की तैयारी कर रही थी ताकि उसकी ताकत बहुत जल्दी बढ़ जाए।